हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस में। आज हम विटामिन से जुड़े सभी तथ्यों को एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे, जिसमें हम विटामिन्स, उसके स्रोत, रासायनिक नाम और उनसे प्रभावित होने वाले कौन कौन से अंग हैं और किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स की खोज जो है फंक महोदय ने किया था। विटामिन्स जो होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो विटामिन्स होते हैं वो बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन्स, उसकी कमी से उत्पन्न रोग और उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग जो होता है वो रतौंधी होता है। जीरोप्थैल्मिया का संक्रमण होता है। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये विटामिन ए से होने वाले रोग हैं। इसके स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर आदि। तो ये थे विटामिन ए के स्रोत। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा विटामिन B1, जिसको थायमीन बोला जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग जो है वो बेरी है और वृद्धि का रुकना होता है। इसके स्रोत होते हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। ये विटामिन B1 के स्रोत होते हैं। अगला विटामिन हमारा विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसकी कमी से जो होता है किलोसिस रोग होता है। इसके स्रोत होते हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तियां आदि। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं हम लोग विटामिन B3, जिसको नियासिन या निकोटीन अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके स्रोत होते हैं ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि इसके स्रोत होते हैं। अगला है हमारा विटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि का कम होना, बाल का सफ़ेद होना। इसके स्रोत होते हैं अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आदि। आजकल बाल का सफ़ेद होना एक कॉमन समस्या हो गई है, जो कि विटामिन B5 की कमी से होता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन, मतलब मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव जो होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। और इसके स्रोत होते हैं दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि। नेक्स्ट हमारा विटामिन B7, जिसको बायोटिन कहा जाता है। की कमी से जो होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। इसके स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। ये विटामिन B7 के स्रोत हो गए। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B9, जिसको फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि नामक रोग होते हैं। इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। ये विटामिन B9 के स्रोत हो गए। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालैमिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो होता है रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, मतलब तंत्रिका तंत्र में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। इसके स्रोत होते हैं मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु आदि। ये विटामिन B12 के स्रोत हैं। अगला विटामिन हमारा विटामिन BC, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग जो है वो है स्कर्वी रोग। इसके जो स्रोत होते हैं नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां आदि, मतलब जितने भी खट्टे फल सब्जियां होती हैं वो सब विटामिन C के स्रोत होते हैं। अगले विटामिन हमारा विटामिन D। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जो होता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषण। ये विटामिन D के सोर्स हैं। और विटामिन D का जो प्रचुर मात्रा में जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ये थे विटामिन D के स्रोत। आगे देखते हैं विटामिन E, जिसको
टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। जननांग तथा पेशियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके स्रोत होते हैं तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि। ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। अगला है हमारा विटामिन के। विटामिन के को जो है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के की कमी से चोट पर रक्त थक्का न जमना, मतलब चोट लगने पर खून का न जमना जो होता है वो विटामिन के की कमी की वजह से होता है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि। तो ये थे विटामिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये इतने सारे जो पॉइंट्स थे ये सारे विटामिन से रिलेटेड थे और इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।